हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं ऑब्जेक्टिव 2 का चैप्टर नंबर 7, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। अ पार्टिकल इज गोइंग इन अ स्पायरल पाथ एज शोन इन द फिगर। स्पायरल पाथ मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जैसी स्प्रिंग होती है तो स्प्रिंग का जो शेप होता है उसको स्पायरल शेप बोलते हैं, ठीक है। इसको हेलिकल भी बोलते हैं, तो उससे ज़्यादा अपने को मतलब नहीं है। बात यह है कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट स्पीड से स्पायरल पाथ में जा रहा है, ठीक है। तो उसका पाथ कुछ इस तरीके का है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड से ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब देखो यार, इसके पाथ को मैं एक्चुअल में दो तरीके से देख सकता हूँ। दो तरीके से इन द सेंस, सोचो कि ये जो एक्स वाई जेड एक्सेस बनाता हूँ, ये एक्स वाई और ये जेड, ठीक है। ये जेड एक्सेस, तो जेड एक्सेस कहाँ है? आउट फ्रॉम द बोर्ड है, ठीक है। इस मोशन को मैं एक्चुअल में दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ। इस स्पायरल पाथ को मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ। एक मैं बोल सकता हूँ कि एक पार्टिकल है जो कि एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। और वही पार्टिकल वाई एक्सिस में सीधा कांस्टेंट स्पीड से ऐसे जा रहा है वी वाई, और एग्जैक्ट प्लेन में वो सिर्फ गोल गोल घूम रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो ये आएगा, ठीक है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन क्या करते हैं, मोशन अलोंग एक्स और मोशन अलोंग वाई को इंडिपेंडेंट ट्रीट करते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट ट्रीट करने के बाद वापस उनको जोड़ देते हैं और बोलते हैं कि हाँ, पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ये है, वाई डायरेक्शन में ये है, तो नेट वेलोसिटी ये है। उसी तरीके से ध्यान से देखोगे तो हम इस पार्टिकल के पाथ को एक तो एक्स वाई डायरेक्शन में, यानी कि एक्स वाई प्लेन में, और एक वाई डायरेक्शन में ब्रेक कर दिए, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, स्पायरल पाथ में घूम रहा है, तो घूम भी रहा है और थोड़ा थोड़ा ऊपर भी जा रहा है। तो बेसिकली इसके दो कंपोनेंट, इसके मोशन के दो कंपोनेंट है, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। ये आपको समझना है, ठीक है। अब क्या इस पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि भाई डायरेक्शन तो बदल रहा है। भले स्पीड कांस्टेंट दी हुई है पर डायरेक्शन बदल रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या कांस्टेंट है? देखो इस सर्कुलर पाथ को देखो, मैं बताया इसके दो इंडिपेंडेंट दो इंडिपेंडेंट पाथ को मैं जोड़ा हूँ और ये स्पायरल पाथ बनाया। एक है गोल गोल और एक है स्ट्रेट लाइन। गोल गोल वाले को देखोगे, यानी कि एक्स जेड वाले प्लेन, एक्स जेड प्लेन वाले पाथ को देखोगे, तो किसी भी समय इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो टूवर्ड सेंटर होगा। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना, तो एक्स जेड में जो इसकी स्पीड होगी वो भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। और जो वाई डायरेक्शन में स्पीड होगी वो भी कांस्टेंट होगी। तो किसी भी समय जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो कहाँ है? टूवर्ड्स सेंटर है। और वाई डायरेक्शन में चूंकि स्पीड कांस्टेंट है तो वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, इसका सारा का सारा एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा? एक्स जेड डायरेक्शन में, और वो भी टूवर्ड्स सेंटर। पर बात यह है कि भले ही उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, पर डायरेक्शन बदल रहा है, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि मैं आपको अभी बताया मैग्नीट्यूड सेम है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड नहीं बदल रही। तो एग्जैक्ट प्लेन में जिस स्पीड से ये घूम रहा है वो स्पीड भी नहीं बदल रही, और ये जो वी वाई है जिस स्पीड से वो ऊपर जा रहा है वाई डायरेक्शन में, वो स्पीड भी कांस्टेंट है। तो भाई एग्जैक्ट डायरेक्शन में भी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है ना, तो जो सर्कुलर पाथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो वाली स्पीड भी कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट स्पीड होता है तो एम वी स्क्वायर सॉरी वी स्क्वायर बाय आर क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। ध्यान रखो इसका एक्सेलरेशन कहाँ पर है? एक्स जेड प्लेन में। एक्स जेड प्लेन में स्पीड इसकी कैसी है? कांस्टेंट है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो हर समय कहाँ पर है? यहाँ पर है, सेंटर, ठीक। पर डायरेक्शन बदल रहा है, और स्पीड क्या है? सॉरी, स्पीड मैग्नीट्यूड क्या है? वी स्क्वायर बाय आर। और ये जो वी है वो क्या है? एक्स जेड प्लेन वाली जो स्पीड है उसकी, ठीक है ना। एक्स जेड प्लेन में जो उसकी स्पीड है वो है, ठीक है। नाउ डी ऑप्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली। नॉनसेंस, ऐसा कुछ नहीं है ना, एक्सेलरेशन तो बदल ही नहीं रहा है मैग्नीट्यूड की बात करें तो ओनली सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन।
ठीक है, एक तो ये तरीका है और ये बेस्ट अप्रोच है, वैसे तो सबसे बेस्ट इसी से फीलिंग आती है। लेकिन अगर आप चाहो, थोड़ी सी इमेजिन करोगे, थोड़ा सा इमेजिनेशन करोगे, तो सुनना मेरी बात को, ओरली इसका आंसर दिया जा सकता है। इस पार्टिकल के पाथ को देखो, इतना तो श्योर है कि इसका पाथ कर्व्ड है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो ही है, तो ए ऑप्शन तो गलत ही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की अगर तुम बात करोगे तो सोचो, ये जो पाथ है उसका हर पोर्शन सिमेट्रिक है। इसको एक काम करो, ऊपर से देखो, ऊपर से तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। और सोचो सर्कल का हर पार्ट सिमेट्रिक होता है, एक जैसा होता है, जबकि रेक्टेंगल या स्क्वायर का ये पार्ट अलग होता है। जबकि सर्कुलर में चाहे ये पार्ट हो, चाहे ये पार्ट हो, चाहे ये पार्ट हो, ऑल द पार्ट्स आर एग्जैक्टली सिमिलर। तो एक्सेलरेशन ऑफ द और स्पीड तो कांस्टेंट दे ही रखी क्वेश्चन में, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा ही होगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो। और डायरेक्शन की जहाँ तक बात है, तो सर्कुलर मोशन में भी क्या होता है, डायरेक्शन तो चेंज होती है ना एक्सेलरेशन की, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन का कंपोनेंट दिखाई पड़ रहा है हमको। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चूंकि वेरिएबल है, तो बी ऑप्शन गलत और डी तो गलत है ही। सी सही हुआ तो डी कैसे सही हो सकता है ना भाई। तो सी इसका सही आंसर। ये बिल्कुल ओरली भी दिया जा सकता है, इतना एक्स वाई प्लेन एक्स जेड प्लेन में और वाई एक्सिस में अलग अलग तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, इस टाइप के एनालिसिस जो अपन किए हैं इससे पहले, इस शॉर्टकट से पहले, वो हम करेंगे क्लास 12 में, जब हम मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। तो अभी से थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन है ये एक्चुअल में, है ना। क्लास 11 में उसको, इस क्वेश्चन का रिलेवेंस यही है कि इसकी डीपर एनालिसिस, इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम क्लास 12 में करने वाले हैं, है ना। उसमें हम सब कुछ देखते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव सर्कल के बीच का जो गैप है वो देखते हैं, टाइम कितना लग रहा है, कितना रेडियस है, सब देखेंगे क्लास 12 में, ठीक है ना। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल में, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा मोशन वहीं देखने को मिलता है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल में। भाई मैथमेटिकली तो मैं कोई भी क्वेश्चन बना सकता हूँ, फिजिक्स में मेरी जो मर्जी चाहे मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ, पर रियल लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो रियल लाइफ में ऐसे मोशन का एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। खैर वो तो बात की बात है, अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो बाय।